अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये पालक गोश्त की रेसिपी हम बनाएंगे देगी स्टाइल में। बहुत मज़े का, आप इसको घर पे बना सकते हैं। मेरे बनाने का मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पालक गोश्त कैसे बनाती हूँ। तो चलिए आइए, ये बहुत ही टेस्टी सा पालक गोश्त बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसे मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन में इसको बनाया है। पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच पकाने वाले ऑयल के ले लिए थे। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई वो मैंने ऐड कर दी है। हल्का सा इनको गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं प्याज को। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर हमें इसका चाहिए होगा। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन कलर इसका होगा तो मैं इसमें थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें 10 से 12, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच का और एक बड़ी इलायची काले वाली वो इसमें ऐड करूँगी और हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी इस प्याज के साथ। देखिए प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हुआ है जब हमारा, तो मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। 1/2 kg चिकन है मेरे पास यहाँ पे। अब चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इस प्याज में, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर जब तक चेंज होगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन की बोटियाँ यहाँ पे मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ की थी, तो आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं। बोनलेस में भी बना सकते हैं, बोन्स के साथ भी बना सकते हैं, वो आपकी पे डिपेंड करता है। बस अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लूँगी मैं प्याज के साथ। बड़ी क्विक इजी झटपट सी रेसिपी है ये, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन जानिए बेहद टेस्टी पालक गोश्त ये बन के तैयार होगा। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ, बिल्कुल बारीक पेस्ट ना हो, बस कुटा हुआ होना चाहिए दरदरा सा, वो इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह से चिकन में अब अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करेंगे हम। अदरक लहसुन के साथ भूनते हुए चिकन को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। यहाँ पे अब मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 5 से 6 हरी मिर्चें थी कटिंग करके, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो बस अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। यहाँ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1/2 टेबल स्पून नमक का इसमें मैं शामिल करूँगी, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करूँगी, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। हल्दी मेरे पास फ्रेश थी, गीली वाली थी, तो मैंने ब्लेंडर में इसको पीसा था पानी डालकर। तो बाकी इसमें ड्राई हल्दी भी जाएगी, जैसे अगर नॉर्मली तो वही डलती है, तो मेरे पास फ़िलहाल ये थी तो मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर दी है। 1/2 टी स्पून ही इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। बस अब इसको मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर के साथ ही। थोड़ा सा पानी हल्दी में था, तो बाकी टमाटरों के पानी के साथ इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छे से। थोड़ा सा भून के इसको मैं ढक दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये ज़रा टमाटर वगैरह जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। देखिए अभी इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से। बोटियाँ ज़रा बड़े साइज़ की थी, तो इसको गलाने के लिए मुझे पानी भी ऐड करना पड़ेगा, वरना तो ये टमाटर के पानी में ही आपको पता है कि चिकन जल्दी से गल जाता है। तो मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड किया है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मिक्स किया है अच्छे से और अब मैं इसको रख दूँगी गलने के लिए। जब तक चिकन हमारा गलता है तब तक पालक को हम बॉईल कर लेते हैं। 1 किलो यहाँ पे पालक लिया था मैंने, उसकी सफाई करने के बाद कटिंग के बाद ये इतना सा रह गया है, तो बस इसको नॉर्मल सा कट कर लिया था और गर्म होते हुए पानी में मैं इसको ब्लांच कर लूँगी। जब पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाए तब आपने इसमें पालक को ऐड करना है और बस 5 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसको ब्लांच करना है, ज़्यादा देर इसको नहीं पकाएंगे, ताकि जो पालक का खारापन है सारा वो निकल जाए। उबलते हुए पानी में इसे ऐड करेंगे और बस टोटल 5 मिनट टाइम देख के बस आपने इसको ब्लांच करना है। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, छलनी में डालेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। ये देखिए पालक उबलना स्टार्ट हो गया। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा चम्मच में चलाऊंगी ताकि इक्वली हर साइड से अच्छी तरह से पालक उबल जाए हमारा। बड़ी आसान क्विक झटपट सी इजी है, इसको मैंने बनाना आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया और खाने में इतना लाजवाब और टेस्टी होगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बस 5 मिनट इसके लिए इनफ है। अब इसको मैं छान लूँगी और रख दूँगी साइड पर। ठंडा पानी आपने लाजमी इसके ऊपर डाल देना है छलनी में डालने के बाद, ताकि पालक का कलर जो है वो ग्रीन ग्रीन ही रहे, वरना पालक काली पड़ जाती है।
पालक को छान के मैंने साइड पे रख दिया और ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो चुका है। भुनाई इसकी अब अच्छी तरह से हम कर लेंगे। टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, कोई आपको नज़र नहीं आएंगे। बस इसको अच्छे से भून लूँगी। बेहद टेस्टी रेसिपी है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में प्लीज़ इसको शेयर भी किया करें। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने है पालक कितना ज़बरदस्त ग्रीन कलर का है, कोई इसका कलर नहीं बदला है, बिल्कुल भी ये ब्लैक नहीं हुआ है। बस अब चिकन में पालक ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से हम भून लेंगे। भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे। बस ठंडा पानी आपने पालक के ऊपर लाजमी डाल देना और टाइम देख के सिर्फ 5 मिनट इसको कुक करना है, अदरवाइज़ आपका काला पड़ जाएगा पालक। और ठंडा पानी डालेंगे तो उससे भी ये होगा कि कलर ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा देर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में जो पालक में खारापन होता है अगर होगा ना तो वो निकल जाएगा। बस देख सकते हैं आप इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया, भून लिया। अब इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन ढककर। हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए, टोटल 10 मिनट ज़रूर आप इसको दम वाली आंच पे रखें ताकि बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर आए। और अब आप ये देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया है। माशाल्लाह इसकी लुक देखिए आप, कितना ज़बरदस्त से बन के रेडी हुआ है। अच्छी तरह से थोड़ी सी और भुनाई करेंगे। जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट हो चुका है और पालक गोश्त हमारा रेडी हो गया। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार ये रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और रेसिपी को ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। इस पालक गोश्त को आप पराठों के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये बेहद टेस्टी बनेगा। फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।